अब हम यहाँ पे ये समझना चाहूँगी, मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि अब कल की अवतार होगा, बापू जी ने कहा कि अब जो है, जो साधारण कल की अवतार हम समझते थे वो नहीं, अब है सुप्रीम कल की अवतार, जिसमें सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट अवतार लेने वाले हैं। ठीक है, अब जितनी भी धारणाएं पहले बनाई गई या जितना भी समय उस समय बताया गया होगा दिव्य दृष्टि से, वो उस समय बताया जिस समय उन्होंने एक कल्पना या अपनी दिव्य दृष्टि से समय देख लिया होगा कि ये समय पर ऐसा होना चाहिए या ऐसे भगवान के अवतार होंगे। अब चाहे गणेश जी का अवतार हो कल की अवतार में, जहाँ पे उनको धूम्र केतु बोला ना शायद, कौन सा अवतार उनका बोला, हाँ, धूम्रकेतु वाला ही, धूम्रकेतु नाम से जो उनका अवतार होगा। अब जो ये समझाने का उन्होंने प्रयास किया, तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि अब ये अवतार सही में होंगे या अब समय, जैसे बापू जी ने जो अभी वीडियो बनाई है ना, जो अभी रिसेंटली कल आई है, उसमें बापू जी ने कहा कि अब जो है महापरिवर्तन का समय है, पूरा मल्टीवर्स को वाइंड अप करके नया मल्टीवर्स क्रिएट करा जाएगा और ऐसा मृत्यु लोक नहीं बनाया जाएगा। अब तो जो अवतार कलयुग में अब तक होते आए होंगे, क्योंकि ऐसे कई युग बदल चुके हैं, कई युगांतर चले गए, कई मनवंतर चले गए, है ना, कई कल प्रलय हो गई, कई महाकल प्रलय हो गई, कई बार ही ब्रह्मांड बना, कई बार बिगड़ा। जैसे बापू जी ने कहा कि हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो भी कई बार बना बिगड़ा, पूरा यूनिवर्स हमारा 17 बार बन चुका है, अभी 18 बार मतलब ये वाइंड अप प्रोसेस में जाएगा। तो ये जो सूक्ष्म बातें हैं ना, इन सूक्ष्म बातों को आपको रिलेट करके समझना होगा कि जो चीज़ लिखी हो पत्थर की लकीर अब नहीं हो गई। जैसे जैसे वायुमंडल बदल रहा है उसके हिसाब से, समय के हिसाब से, तत्वों के हिसाब से, सब अवतारों का जो जो अवतार आने वाले होंगे या आने वाले थे, उनका भी सब जो टाइमलाइंस होगी या टाइम प्रोसेस होगा वो सब बदल गया है। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे अगर कहा कि हमारा कलयुग है 4,32,000 साल का, अब 4,27,000 साल बाकी है, 5,000 कुछ 5,132 साल कुछ कहते हैं जो पूरे हो चुके हैं, अब 4,27,000 लगभग अगर हम पकड़ के चले बाकी है, तो आज हम देख रहे हैं कि वायुमंडल क्या बन रहा है, आज हम देख रहे हैं भविष्य कहाँ जा रहा है, इस धरती का भी, लोगों का भी, तत्वों का भी हम परिवर्तन देख रहे हैं, प्रकृति की भी हम प्रकोप देख रहे हैं। जब ये सब इतना नेगेटिव हो चुका है, अपने अंत समय पे आ चुका है, सब कुछ अति सो अंत में जा रहा है, तो जब हम ये सब समझ रहे हैं तो आप ये भी समझिए कि जिस युग का यहाँ पे बताया गया कि कलयुग में ऐसा होता था या ये कल की अवतार पहले बार ऐसा कल की अवतार आने वाला है, तो जो बापू जी ने कहा कि अब सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी परिवर्तन करेंगे, वो बीच में इंटरफेयर करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि समय की डिमांड होती है तो सब चीजें बदलती है। वाइंड अप प्रोसेस अगर हम बोलेंगे कि अब 100 साल का है ब्रह्मा का आयु, अब जब शिव को महसूस होता है कि उसका ब्रह्मांड चलने लायक ही नहीं है, आत्मा चल ही नहीं सकती, कि ब्रह्मांड को मैं एक क्षण भी नहीं चल सकता, क्योंकि पावर हाउस तो इस ब्रह्मांड का जो शिव है उसी से शक्ति निकल रही है, ठीक है, उसी से सारा, उसी परमधाम से ही सारी पावर निकली है यहाँ पे, है ना। तो अब वही, जब वही चाहता है कि अब वाइंड अप करना पड़ेगा, प्रकृति अपने अति से अंत पे आ चुकी है, तमो प्रधानता बढ़ चुकी है, कि अब एक क्षण भी इस धरती को नहीं टिकाया जा सकता। हम देख रहे हैं उसका स्थूल रूप में किस तरीके से देख रहे हैं, स्थूल में हमें प्रमाण इस तरीके से मिलता है कि हम जगह जगह पे नेचुरल कैलामिटीज देख रहे हैं। अब वो नेचुरल कैलामिटीज बापू जी ने तो उसमें बताया कि ये सूक्ष्म आत्माएं कर रही है, और कहीं ना कहीं ये ऊपर का इंटरफेरेंस भी होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी धरती नहीं चलेगी। तो अब गणपति का चाहे कल की अवतार हो, विष्णु का कल की अवतार हो, ठीक है, अब ये सब अवतार होंगे नहीं होंगे, ये सब चीजें कथाओं में लिखी, और ये कई बार हुआ भी होगा और हो भी रहा होगा, लेकिन अब जो समय है ये समय महापरिवर्तन है। तो मैं इस एपिसोड को इसी डायरेक्शन के साथ अंत करना चाहूंगी कि ये जो कथाएं बताई, हमें इससे यही पता चलता है कि हर चीज़ हूबहू रिपीट नहीं होती गई है। टाइमलाइन जैसे चेंज हुई, समय चेंज हुआ, प्रकृति बदली, लोगों की मनोस्थिति बदली, लोगों का वाइब्रेशंस बदली, धरती के वाइब्रेशंस बदले, ठीक है, तो इसके साथ साथ डिवाइन प्लानिंग भी बदलती रही है। और अब हम काफ़ी हद तक जानते हैं कि परमात्मा की डायरेक्ट इंटरफेरेंस ना होने के कारण आज हम देख रहे हैं सूक्ष्म आत्माओं का प्रभाव धरती पर पड़ रहा है। जितनी भी भूत प्रेत वाली आत्माएं हैं, जितनी भी सूक्ष्म नकारात्मक